इस लेक्चर में हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का वो टाइप जिसमें एक s और तीन p का मतलब है px, py, pz एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और 4 न्यू इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हमारे सिलेबस में इसके 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है और इसके एप्लीकेशन। तो हम इसके एप्लीकेशन में 3 मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। पहला मॉलिक्यूल का नाम है CH4 है। CH4 को मीथेन कहते हैं और मीथेन का जो सेंट्रल एटम है कार्बन है और इसके 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले ग्राउंड स्टेट पे होता है, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz है। अब देखिए 1s2 में 2px में 1 है, 2py में 1 है और 2pz में 0 है। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s से इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा, तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1 रहेगा, 2px1 2py1 एंड 2pz1 बन जाएगा। इसके बाद हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, स्पेशली सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s आएगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, क्योंकि 1s2 इसलिए लिखा क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब 2s ने लिया और 3p ने लिया, तो हमने इनका नाम रखा sp1 और sp1 और sp1 है। इसी तरह से ये चारों मिक्स होने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो इसी तरह से हमारे पास 1 1 1 यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो इस तरह से है कि देखें 2s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका शेप क्या है? स्फेरिकल है। और 2px में देखें हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py में देखें 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में कुछ भी नहीं है, तो ये मिक्स हो जाएंगे। जब ये ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो ये बनेंगे हाइब्रिड, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp3 का मतलब है कि 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो ऐसे में इस पे अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1, इसमें हमारे पास 1, इस पे हमारे पास 1, इस पे हमारे पास 1 है। अब ये इन ऑर्बिटल को हम अरेंज करेंगे, यानी सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन के साथ हम 4 इक्विवेलेंट लूप्स बनाएंगे और तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बाद फिर 4 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम अलग अलग है, तो ऐसे में स्फेरिकल, यानी हाइड्रोजन एटम का जो शेप है स्फेरिकल होता है। तो एक इधर आएगा हमारे पास, यहाँ लगेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और तीसरा भी सिग्मा बॉन्ड और चौथा भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसी तरह से हमने यानी मीथेन को जो है ना इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस किए। अब इसके बारे में चंद कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। देखें CH4 के अंदर जो है ना कार्बन में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें s कैरेक्टर 25% होता है और p कैरेक्टर 75%। एंगल 109.5 डिग्री का होता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में sp3 होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है और जिसका नाम है NH3 है। ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। अब अमोनिया के अंदर क्या है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz होगा और एक्साइटिंग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह ही होगा, क्योंकि आगे ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो लिहाजा हम एज इट इज़ इसी को लिखेंगे। अब आप देखें कि हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा। देखें हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास हमें पता है कि 2s में 2 है इलेक्ट्रॉन, तो ये 4
जो है ना एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाला बनेगा sp2 का मतलब इस पे लोन पेयर है, और इसके बाद sp1 का मतलब है अनपेयर है, sp1 अनपेयर, sp1 अनपेयर। तो इसी तरह से sp2 जो पेयर है ये लोन पेयर ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनाएगा, जबकि ये sp में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड बनाएगा, दूसरा sp1 भी और तीसरा sp1 भी बनाएगा। तो इसी तरह से देखें, अगर हम इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करें तो 1s2 है, 2s2 है, 2px में देखें 1 है, 2py में 1 है और 2pz में क्या है 1 है। जब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो इक्वल हमारे पास शेप एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम है sp3 sp3 sp3। अब इस sp3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हमारे पास एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरह से अब इनको अगर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन एटम है तो ये लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये होगा sp3 और ये होगा sp3 और ये भी होगा sp3 होगा। फर्क ये है कि इन 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर और इसमें लोन पेयर होगा, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन में अटैच हो जाएंगे और लोन पेयर की वजह से इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी तरह से NH3 यानी अमोनिया का करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसमें परसेंटेज 25% इस कैरेक्टर होगा, 75% पी होगा, लेकिन एंगल रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री का बनेगा और इसका शेप बनेगा ट्राइगोनल पायरामिडल शेप बनेगा और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी। इसके बाद है तीसरा मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास पहला मॉलिक्यूल था और ये हमारे पास क्या है दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास क्या है तीसरा मॉलिक्यूल है। तीसरा मॉलिक्यूल जो है ना वाटर है, और हमें पता है वाटर के अंदर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल जो एटम है ऑक्सीजन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz हमारे पास यहाँ पर 1 होगी। इसी तरह से एक्साइटिंग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगी। हाइब्रिड स्टेट में देखें एक s और 3p हिस्सा लेते हैं, लेकिन s में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, शिफ्टिंग नहीं हो सके, तो sp2 होगा लोन पेयर और sp यहाँ पर 2 ये भी लोन पेयर होगा, और ये sp1 और sp1 होगा क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है और 2 हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर है। अब हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो 1s2 और इसके बाद 2px2, 2py में 1 है और 2pz में क्या है हमारे पास 1 है, ये z कर लेते हैं। ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास शुरू के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरह से हमें पता चला 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसका मॉलिक्यूलर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर लोन पेयर होंगे, यहाँ पर भी हमारे पास लोन पेयर होंगे, तो ये होगा sp3, ये भी होगा हमारे पास sp3 और ये भी होगा हमारे पास sp3 और ये भी होगा sp3 होगा। तो ये 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर हो गए। तो इसी तरह से परसेंटेज इसका 25%, पी 75%, एंगल 10। देखिए एंगल यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 104.5 डिग्री होगा और ज्योमेट्री देखें बेंट होगी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी।